सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.4 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। हम तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप दीदारे क्वेश्चन करिए। उसका क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of the word Mediterranean if the vowels and consonants occupy the same relative positions। क्या मतलब है? एक वर्ड दिया है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर को कहते हैं। मेडिटेरेनियन का मतलब होता है कि जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में हो। हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो भूमध्य सागर जो होता है उसको हम मेडिटेरेनियन कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड है मेडिटेरेनियन। पहले इस वर्ड को लिखा जाए, फिर देखें कह क्या रहे हैं। देखो ध्यान से, इसमें कितने वर्ड्स हैं पहले देखें। MEDMEDITERRANEAN, इसमें 13 लेटर्स हैं। तो पहले 13 लेटर्स की जगह बना ली जाए। पहले 13 लेटर्स की जगह बना ली जाए, फिर हम बात करें कहे क्या रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 लेटर्स हैं और इन 13 जगहों में 13 वर्ड हैं। तो उन वर्ड को अब हमने 1 2 3 4 क्यों लिखा, उसका रीजन है MEDI। देखो यहाँ लिख रहा हूँ MEDI TERRA NEAN। जरा समझने की कोशिश करो। 13 जगह हैं। 13 में से ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि व्हेन द vowels and consonant occupy the same relative position, मतलब vowels जहाँ जहाँ है वहीं रहें, प्लेस चेंज कर लें। मतलब कुर्सी नंबर 1 पे आप बैठे, आप मतलब वावेल हैं, हम वावेल हैं। कुर्सी नंबर 1 पे आप बैठे हैं, कुर्सी नंबर 3 पे हम बैठेंगे। तो हम दोनों लोग कुर्सी नंबर 2 पे नहीं जाएंगे। हम 1 पे आ जाएंगे, आप 3 पे आ जाओ, हम 3 पे आ जाएंगे, आप 2 पे आ जाओ। यानी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक, डी कॉन्सोनेंट है, ये तो आई है। टी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 प्लेसेस जो हैं आर अलॉटेड फॉर कॉन्सोनेंट्स। ये प्लेसेस अलॉट हुई। तो कह रहे देखो भैया, सीटें यही रहेंगी उनकी। ये हो सकता है कि ये आर यहाँ आ जाए, ये एम यहाँ चला जाएगा, ये एम आई जगह नहीं जाएगा। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल, एक मिनट जरा, इसमें ज़्यादा इंक भर गई है तो ये इसकी डिहाइड्रेशन हो जाता है इसको। टोटल नंबर ऑफ वेज, वर्ड्स नहीं लिखेंगे हम, वेज टू अरेंज कॉन्सोनेंट्स। तो नियमता फैक्चुअल से होना चाहिए। लेकिन भैया ये आर पहले लिखें, ये आर बाद में लिखें, ये आर पहले लिखें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आर चूंकि रिपीट हो रहा है कितने तरीके से, 2 तरीके से, और भी कहीं आर है नहीं। तो पहले बार फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और कोई रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार एन रिपीट हो रहा है। एक मिनट जरा देख ले, हाँ 2 बार, एन 2 ही बार हो रहा है। तो कुल तरीके कॉन्सोनेंट को लिखने की ये हो गए। बात समझ में तो आ गई होगी भाई। इस आर को, इस एन को यहाँ लिख दो, इस एन को यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एन को यहाँ लिखो या अगले बार इस एन को यहाँ लिखो, तो 2 तरीके तो होंगे नहीं, तरीका एक ही कहलाएगा। इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। अच्छा, वॉवेल्स देखो, एक वावेल ये हो गया, 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 एक वावेल ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 सीटें जो हैं वॉवेल्स की हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वॉवेल्स,
तो नियमता फैक्टोरियल 6 होना चाहिए। लेकिन इसमें कौन कौन से वॉवेल रिपीट हो रहे हैं? एक तो यहाँ पर ई रिपीट हो रहा है कितनी बार? 1 ई, 2 ई, 3 ई, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो। और कोई वॉवेल रिपीट हो रहा है? आई तो एक ही बार है, ठीक है, ई हो गया, ए एक बार ए ये हो गया, एक बार ए हो गया, इनटू फैक्टोरियल 2 हो गया। समझ में ये बात नहीं आई? तो ये वॉवेल्स को अरेंज करने के तरीके हो गए। अब टोटल नंबर ऑफ वेज अगर निकालना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे? तो देखिए इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये मेन चीज़ है। तो दो चीज़ें कर लेते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर लेते हैं और बुक में आंसर टैली कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर जो टैली हो जाए। जी नहीं, सुनो ध्यान से, जब आप कॉन्सोनेंट को अरेंज करोगे फिर वॉवेल्स को अरेंज करोगे तो क्या कॉन्सोनेंट का अरेंज करना वॉवेल का अरेंज करना मिक्स नहीं खोज करेगा? करेगा भाई। आपने एक यहाँ एन लिखा, यहाँ आई लिख दिया, एक नया वर्ड बन गया, ठीक है। यहाँ आई यहाँ कर दिया, सॉरी आई यहाँ कर दिया और यहाँ डी की जगह टी कर दिया, एक नया वर्ड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जब लिखेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? फैक्टोरियल खोलना आपको आता है तो इसको जब खोलेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो आएंगे वो जो आप लिख लेंगे। फिलहाल आंसर हम इसी फॉर्म में इसको छोड़ते हैं, ठीक है, हम इसी फॉर्म में इसको छोड़ देते हैं। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ भी छोड़ दोगे, डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस में दिए हैं। हमारी बुक में ऑप्शन यही दिए हुए हैं और हमने इससे कैलकुलेट किया भी नहीं, हम भी बुक से आंसर लिख देते हैं, कौन कैलकुलेट करे, ठीक। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।